आँखों से जब मैं तुम्हें देखूं ऐसे ही लहराती रहूं। ऐ मेरे लाइजा मैं यहाँ हूँ। जिसमें मैं भी हूँ, जैसे समंदर की लहरें ऐसी ही धड़कने। देख ले जादू क्या हूँ मैं, तेरी बाहों में सो जाऊं। क्या मैं आपके साथ गाऊं? और तुझसे मैं सुनना चाहूं। कहते रहो मेरा नाम, कहते रहो मेरा नाम। किस पकड़ो में जा रही हो? जाओ स्टेज पर जाओ। तुम चाहो बस आ जाओ मेरे पीछे। अब मैं जानूं दिल में तुम हो सबसे बेस्ट, और मैं हूँ तुम्हारे लिए बेस्ट। बहुत ऐ अच्छी मेरे दिल को यकीन, तुम हो सबसे हसीन। मैं तुमको चाहूँ और तुम चाहो मुझे। वाह लड़की, तुमने तो स्टेज पर आग लगा दी। ओह माय गॉड, आपको अंदाजा नहीं है कि ये सुनकर मुझे कितनी खुशी हुई। मैं तो बस सच बोल रही हूँ बेबी, तुम रोज क्यों नहीं गाना गाती? एक्चुअली वो मेरा सपना है, एक सिंगर बनना और शो की हेडलाइन बनना। लेकिन स्टेज पर जाकर मैं थोड़ी सी डर जाती हूँ, और ये तब से हो रहा है जब मैं 5th ग्रेड में टैलेंट शो की लाइंस भूल गई थी। मुझे लगता है कि लोग क्या कहेंगे ये सोचकर थोड़ी सी डर जाती हूँ। मुझे बेवकूफ समझा है? तुम जाने से पहले मेरे मैनेजर को अपनी जानकारी दे दो, और कोई चांस रहेगा तो हम तुम्हें कॉल करेंगे। क्या कहती हो तुम? हाँ, ये तो सपने की तरह है। ओह, उस शर्ट को आराम से पहन लो हनी। मैं उन एप्स पर अपने कपड़े धो सकती हूँ। शॉर्ट्स हाँ, बस माँ को जो चाहिए। ओ नहीं शुक्रिया, मैं नहीं पीती। मैं अभी 21 की भी नहीं हुई हूँ। ले लो, मैं तो 13 की थी तब से पीना शुरू कर दिया, कुछ नहीं होगा। और छोड़ो भी, सोचो कि तुम अपने दोस्तों से कहोगी कि तुम्हारा पहला शॉट लाइजा के साथ था। ठीक है, अगर आप इतना कह रही है तो। मजा आ गया ना? पिछली रात काफी मजेदार थी। मैं जानती हूँ, मैं तो अभी भी 7वें आसमान पर हूँ। तुमने अभी तक नहीं बताया मुझे कि बैकस्टेज क्या हुआ था। ओह, मैं बता ही नहीं सकती। मैंने लाइजा के मैनेजर को नंबर दिया और मैंने लाइजा के साथ शॉट पिया। क्या कहा? जानती हूँ, क्रेजी है ना? अब मैं कह सकती हूँ कि मैंने पहली बार शराब अपने आइडल के साथ पी थी। मेरा मतलब है, कितने लोग ऐसा कह सकते हैं? हार्पर, तुम बस 19 साल की हो, ये ठीक नहीं है। उसे तुम्हें शराब नहीं पिलानी चाहिए थी। उसने क्या सोच के दिया? हेलो, हाय हार्पर, मैं लाइजा की मैनेजर बात कर रही हूँ। हम बैक स्टेज पे मिले थे, क्या मैं 1 मिनट बात कर सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, बस मुझे 1 सेकंड दे दो। हाँ बोलिए, आप क्या कह रहे थे? तुम कहाँ जाने की कोशिश कर रही हो? मैं बस ब्रेक ले रही थी। आप कंफर्टेबल तो है ना? आई एम सॉरी, लेकिन मुझे बस 1 और सेकंड दे तुम दीजिए। ब्रेक नहीं ले सकती, अभी साफ सफाई बाकी है। मैं उसकी जगह साफ कर देती नहीं, हूँ। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये तुम्हारा काम नहीं है, ये हॉपर का जॉब है। चलो अब काम पर लग जाओ। प्लीज, ये सच में बहुत जरूरी कॉल है। मैं बस अभी। तुम्हें यहाँ के रूल्स पता है ना? जब ड्यूटी पर होते हो तो फोन बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकते। चलो अब यहाँ की साफ सफाई करो, और इसके बाद टॉयलेट की, बाद में भले ब्रेक ले लो। चलो अब काम शुरू करो। हे, तो क्या तुम मुझे बताओगी कि हो क्या रहा है? लाइजा के मैनेजर ने मुझे वापस कॉल किया और मैं उसके साथ टूर पर जा रही हूँ। ये वाह, ये तो कमाल है। मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। क्या उन्होंने बताया कि कितने पैसे देंगे? कुछ नहीं। कुछ भी नहीं? हार्पर, क्या तुम्हें ये ठीक लग रहा है? नहीं, ये ठीक है। ये मेरे लिए बहुत बड़ा मौका है, और तो और उन्होंने कहा है कि अगर मैंने अच्छा किया तो मुझे सचमुच नौकरी पर रखेंगे। बुलसाई के बारे में क्या? ओह, उसकी चिंता मत करो। अगले कुछ दिनों तक मेरा शेड्यूल नहीं है। ऐसा लग रहा है कि किस्मत साथ दे रही है। ये अच्छा है ना? हाँ, ये है। बस सावधान रहना, ठीक है?
देखो, मैं तुम्हारी ट्रिप नहीं खराब करना चाहती, लेकिन मैंने रास्ते में लीजा के पिछले बैकअप सिंगर का वीडियो देखा। उसने कहा कि लीजा ने उससे गलत काम करवाया। ये देखो, वो हमेशा मेरे साथ ऐसी चीजें करती थी जो मुझे अच्छी नहीं लगती थी। लाइजा हमेशा चाहती थी कि मैं बस उसकी हर बात मानते ही रहूं, भले ही वो मेरी व्यक्तिगत सीमाओं को पार करती रहे। छोड़ो भी जेरा, फेमस लोगों के बारे में ऐसा बोला जाता है, तुम तो जानती हो ना। मुझे पता है, लेकिन तुमने कहा था कि लीजा ने तुम्हें शॉर्ट्स दिए, ये जानते हुए कि तुम 21 साल से कम हो। लाइजा पॉजिटिविटी की रोल मॉडल है, हर कोई उसकी तरह बनना चाहता है। तो प्लीज चिंता मत करो और मेरे लिए खुश रहो, ये एक अच्छा मोमेंट है। अब मुझे ये बताओ, ये वाला या ये वाला? मैं तुमको चाहूं और तुम मुझको भी चाहो, ओ बेबी तुम मुझको चाहो, मैं तुमको चाहूं। वाह, तुम सभी कमाल कर रही हो। चलो ब्रेक ले लो, सबको ज़रूरत है। तो तुम्हारा पहला दिन कैसा था? बहुत शानदार, हर कोई कितना टैलेंटेड है। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि ये सच है। तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारे बारे में और जानना चाहेंगे। इंतज़ार किस बात का, अभी जान लेते हैं उसके बारे में। चलो खेलते हैं 21 क्वेश्चंस। पहला सवाल, तुम्हारा पहला क्रश कौन था? पता नहीं, अलादीन। एक एनिमेटेड कैरेक्टर। चलो डियर, तुम हमसे छुपा नहीं सकती। एक लड़का था, उसका नाम ट्रैविस नील था, लेकिन अभी उसे बहुत टाइम हो गया। तुम अभी किसी को डेट कर रही हो? नहीं। तुम तो काफ़ी सुंदर हो, फिर क्यों नहीं? पता नहीं, मुझे कोई पसंद नहीं करता। मुझे लगता है हमें दोबारा प्रैक्टिस शुरू कर देनी चाहिए। हम बस चौथे सवाल पर हैं। तुमने कितने लोगों को किस किया है? मुझे नहीं पता। बता भी दो हनी, यहाँ कोई जज नहीं करेगा। चलो जल्दी से बताओ। शायद 2 या 3। क्या तुम अच्छी किसर हो? मुझे नहीं पता। क्या तुम्हें किसी ने नहीं बताया तुम हो या नहीं हो? मेरे पास एक आइडिया है। मेरा कौन सा बैकअप डांसर यहाँ ज्यादा हॉट लगता है? तुम किसी एक को चुन लो और फिर वो हमें बता सकता है कि तुम अच्छी किसर हो या नहीं हो। तुम नहीं चुन सकती तो मैं हेल्प करती हूँ। डेमियन, यहाँ आओ। किस करो। क्या सच में? तुम इसके लिए तैयार हो? तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मैं तुम्हें कह रही हूँ ना, आगे बढ़ो। सॉरी, मुझे वॉशरूम जाना है। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। मेरा मतलब है, सोचो अगर हमारे मैनेजर ने ऐसा किया होता तो मुझे क्या करना चाहिए? सच कहूं, तुम्हें छोड़ना होगा। वो जो कर रही है वो ठीक नहीं है। पहले शॉट्स, अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि उसकी पिछली बैकअप सिंगर के साथ क्या हुआ था। चीजें और भी खराब हो सकती हैं। वो रही, मैं उससे जाकर बात करती हूँ। ठीक है, तुम ये कर सकती हो।
तो तुम यहाँ हो, मुझे लगा तुम अंदर होगी। तो अंदर चले? असल में मुझे नहीं लगता मैं तुम्हारे साथ काम कर सकती हूँ। मैं माफ़ी चाहती हूँ। वहाँ जो हुआ उससे मैं बहुत अनकंफर्टेबल हूँ। बेबी, अब तुम्हें बड़ा होना चाहिए। पूरे सम्मान के साथ मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा कर सकती हूँ। मेरा मतलब मेरी दोस्त जेरा का भी यही कहना है। ओह डियर, तुम देख नहीं सकती, वो तुमसे जलती है। यहाँ खेल में तुम बाजी मार रही हो और वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं तुम्हें कुछ बताती हूँ। जब मैंने पहली बार शुरुआत की थी तो समर बारबेक्यू में मच्छरों की तरह नफरत करने वाले मेरे लिए आए थे, लेकिन इससे तुम रुको मत। वो तुम्हारी सफलता देख नहीं सकती और यही सच है। आप तुम अंदर वापस आओ और अपने आप को उन लोगों से घेरो जो तुम्हें ऊपर उठाएंगे, ना कि जेडा जैसी लड़की जो बर्बाद करे। अगर तुम अपने अब तक के सबसे बड़े मौके को गंवाना चाहती हो तो ठीक है, अगर नहीं तो अंदर आ जाना। मैंने फैसला किया है कि मैं रुकूंगी। क्या क्या तुम पागल हो गई हो? नहीं, तुम उसके साथ काम नहीं करोगी। पागल? पता है सच क्या है कि मेरी सबसे अच्छी दोस्त मेरे लिए खुश नहीं हो सकती। हार्पर, तुम्हें उसका भरोसा नहीं करना चाहिए। मैं क्यों खुश नहीं होंगी तुम्हारे लिए? मुझे नहीं पता, क्योंकि तुम जल्दी हो। मुझे बड़ी चीजें करने का मौका मिला है और तुम बुल्सआई में फंसी हो, और मैं नहीं जानती कि तुम ये क्यों चाहती हो कि मैं ये अपॉर्चुनिटी छोड़ दूं। तुमने मुझे बुलाया था, मैं बस तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, मैं अपने फैसले खुद ले सकती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी बेटी आपकी बहुत बड़ी फैन है, वो बिल्कुल आपकी तरह बनना चाहती है। हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? काइला। काइला बेबी, तुम कुछ भी हासिल कर सकती हो जिसमें दिल लगाओगी। उस लड़की को वहाँ देखा? वो एक हफ्ते पहले तुम्हारी तरफ फैन थी, अब मेरे साथ टूर कर रही है। कितनी अच्छी बात है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलो बच्चे। आपकी स्टोरी सच में एक इंस्पिरेशन है। क्या मुझे भी फोटो मिल सकती है? हाँ बिल्कुल, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। बढ़िया, क्या मुझे भी एक मिल सकती है? हाँ क्यों नहीं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। चलो चलते हैं। Thank you. guys। सच कहूँ तो मैं इस एक्सपीरियंस को कभी नहीं भूल सकती, और मुझे इसका हिस्सा बनाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कल के लिए माफी चाहती हूँ। इस बार तो मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन वफादारी सबसे महत्वपूर्ण है। अगर तुम दोबारा ऐसा कुछ करोगी तो सिर्फ मैं ही नहीं, लेकिन म्यूजिक इंडस्ट्री तुम्हारे साथ काम नहीं करेगी। मैं समझ रही हूँ, तुम ठीक तो हो बेबी? बस शो के पहले की घबराहट है। मुझे सबके सामने परफॉर्म करने की आदत नहीं है, और यहाँ तो हजारों लोग आए हैं। तुम्हारी घबराहट दूर करने के लिए चीज मेरे पास है। ये लो, ले लो इसे। ये क्या है? थोड़ा सा जादू। शुक्रिया, लेकिन मैं कोई भी ड्रग्स नहीं लेती। देखो, तुम इसे लोगी तो तुम ठीक से कर पाओगी, वरना मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम अपना मुंह नहीं चलाओगी? तुम चाहती हो मैं तुम पर भरोसा करूं? मैं तुम्हारे लिए आसान करती हूँ, या ले लो या बाहर हो जाओ। तो फिर क्या दोस्तों, आप लोग तैयार हैं? अब वक्त आ चुका है कि लाइजा स्टेज पर आए और आप सबका दिल बहलाएं। तो चलो एक काउंटडाउन हो जाए। आखिरी मौका, जल्दी से फैसला लो। 9, 8, अब ज्यादा सोचो मत। 6, सिर्फ 5 सेकंड बचे। 4, 3, 2, 1।
जल्दी हाथ चलाओ, फर्श जल्दी से साफ करो और बाकी का कचरा इकट्ठा करके बाहर फेंको। जल्दी करो। हाय, मैंने देखा तुम्हारा मैसेज। हाँ, सब खत्म हो चुका है। मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी। नहीं, मुझे सुनकर बुरा लगा कि तुम्हें उस दौर से गुजरना पड़ा, लेकिन मुझे खुशी है कि तुमने वो गोलियां नहीं ली। थैंक्स। मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी। मुझे माफ कर दो, अगर मैंने सुना होता तो ये सब कुछ भी नहीं होता। नहीं, माफी मत मांगो। मैं समझ सकती हूँ, अपने आइडल को ऐसे देखना मुश्किल होता है, और मैं सोच भी नहीं सकती जो प्रेशर तुम फेस कर रही थी। तो अब क्या प्लान है? क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा सिंगिंग करियर खत्म हो चुका है। मैं शायद मरने तक यही काम करूंगी और कुछ नहीं। नहीं, तुम नहीं करोगी। मैं तुम्हें देख रही हूँ। तुम्हें अपने सपनों का पीछा करना होगा हार्पर। उस रात तुम्हें परफॉर्म करते हुए देखा, उस दिन मैंने तुम्हें सबसे ज्यादा खुश देखा था। क्या तुम्हें याद नहीं है? तुम कमाल की हो। तुम्हें आगे बढ़ते रहना चाहिए। मैं बहुत डरी हुई हूँ। डर? डर किस बात का? बताओ मुझे। वापस गड़बड़ कर दूंगी जैसे मैंने पहले की थी। उन पुरानी बातों को भूल जाओ। तुम बस एक लाइन भूल गई थी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं इसके बारे में पूछना चाहती हूँ, तुम्हें कैसा लग रहा था जब तुम स्टेज पे परफॉर्म कर रही थी? क्या तुम डरी हुई थी? बस पहले एक बार गाना शुरू किया, फिर नहीं। मैंने बस फ्लो में गाना शुरू कर दिया। देखा, ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम हार्पर हो। तुम ऐसे नहीं छोड़ सकती। तुम्हें हमेशा आगे बढ़ते रहना होगा। हार मत मानो। लेकिन मैं चाहूँ तो भी लाइजा ने कहा था कि वो मेरा करियर बर्बाद कर देगी, इसलिए बेहतर होगा कि मैं ये सब छोड़ दूँ। मुझे उसका दुश्मन नहीं बनना। कौन परवाह करता है कि वो तुम्हारी दुश्मन है? किसी ने खूब कहा है, तब तक काम करो जब तक आपके आइडल्स आपके राइवल्स ना बन जाए। हार्पर, ये कचरा फेंक कर आओ। जल्दी करो, मेरे पास तुम्हारे लिए और भी काम है। तो क्या तुम कूड़ा कचरा बाहर निकालना चाहती हो, या किसी शो की हेडलाइन बनना चाहती हो जो सपना हमने बचपन से देखा था? मैं कहाँ से शुरू करूंगी? ठीक है, तुम्हारी नई मैनेजर होने के नाते तुम्हारी कमाई का 10% मेरा रहेगा। तुम इसे मुझ पर छोड़ दो। क्या तुम्हें क्या लगा जिंदगी भर मैं यही करती रहूंगी? नहीं। चलो करते हैं। I watch you bow your head each day. It's the little things that make you feel this way. Don't let their words fill you up with doubt. Lift your head and watch your dreams branch out. Don't you give up now. You have made your vows. You might not know how, but you will find the key.
कैसा फील हो रहा है तुम्हें? घबराहट, हमेशा की तरह। तुम मंच पर बहुत अच्छा परफॉर्म करोगी, घबराने की कोई बात नहीं है, समझी? सॉरी, क्या आप हमें अकेला छोड़ सकते हैं? मैं उस बात से नहीं घबरा रही। मैं इस वजह से घबराई हुई हूँ कि ये सभी अफवाहें सच नहीं है। मैं अपने वकीलों से तुम्हें नोटिस भेज रही हूँ। झूठे आरोपों के कारण तुम मुझे रद्द नहीं कर सकते। हे, तुम जानती हो वहाँ क्या हो रहा है? पता नहीं, मुझे लाइजा के साथ परफॉर्म करना था लेकिन उसे हेडलाइन से निकाल दिया गया है। क्या हुआ होगा? ओह माय गॉड! और ब्रेकिंग न्यूज, लाइजा को कॉन्सर्ट से बाहर कर दिया गया है। पिछले 3 घंटे में 15 लोगों ने ये कहा है कि लाइजा ने उन्हें गलत करने के लिए फोर्स किया, जो वो नहीं करना चाहते 15 थे। लोग? इस रिपोर्ट की वजह से पहले ही उसे बहुत जगहों पर बैन कर दिया गया है। लाइजा का करियर अब खत्म हो गया है। मेरा एक सवाल है, किसी भी संयोग से क्या तुम हेडलाइन में आना चाहोगी? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं यहाँ हूँ, एक शो की हेडलाइन। ये मेरा बरसों पुराना सपना है। यहाँ मौजूद हर किसी के लिए जिसका सपना है कि मैं अभी जहाँ हूँ वहाँ पहुँचूँ। मैं बस आपको एक सलाह देना चाहूँगी, तब तक काम कीजिए जब तक आपके आदर्श आपसे ईर्ष्या न करने लगे। मैंने सब कुछ लेकिन मानी नहीं हार, अकेली थी मैं हाँ लेकिन लड़ी मैं हर बार। देखा सबने मुझे हारते हुए हर बार, लेकिन अब मैं जीतूंगी। सुन लो मेरे साथ यार, डरने की क्या बात, तुम ही हो मेरे यार। मैं जीतूंगी। हे हे ये